दुनिया कर रही याद, हाँ याद गुरु कंवर साहिब महाराज तनय। ये दुनिया कर रही याद, हाँ याद गुरु कंवर साहिब महाराज तनय। सत्संग दे के सतमार्ग पे चला दिया, सत भक्ति की जुगत बता के काल जाल से टला दिया। नशे विषयों में मस्त जीवों को नाम अमीरस पिला दिया। हो रहे थे घने जीव दुखी, वहाँ फूल खुशी का खिला दिया। सब मेट दई बकवाद बकवाद, सारे सिद्ध कर दिए काज तनय। सब मेट दई बकवाद बकवाद, सारे सिद्ध कर दिए काज तनय। ये दुनिया कर रही याद, हाँ याद गुरु कंवर साहिब महाराज तनय। आपका सत्संग अमृत वाणी, ना पाखंड ना भेंट चढ़ानी। पर दिरिया माँ बहन बनानी, गैर पुरुष भाई बाप समानी। या बांध गई मर्याद मर्याद, किया सुंदर साफ समाज तनय। या बांध गई मर्याद मर्याद, किया सुंदर साफ समाज तनय। ये दुनिया कर रही याद, हाँ याद गुरु कंवर साहिब महाराज तनय। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी राधा। प्यारी साथ संगतियों, प्रेमी भाइयों बहनों बच्चों, यहाँ से काफी दिन से ये भाई कई बार गया कि जी हमारे घर आओ घर आओ, लेकिन जब समय आता है, दाना पानी होता है, तभी आया जाता है। इंसान के बस की बात नहीं। जब सतगुरु का हुक्म होता है तभी सारे काम अपने समय पर होते हैं। तो आज की ये घड़ी थी, ये समय था, उनका बहाना लगना था, आना आपके पास था। बहुत अच्छा लगता है आपका प्यार, आपका श्रद्धा, आपका विश्वास देख के। बहुत मन करता है कि बार बार आए, लेकिन मजबूरी ये है, आश्रम इतने ज्यादा हो गए, संगत इतनी ज्यादा हो गई कि फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मेरा प्रयास भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा सत्संगियों के बीच ही रहूं। मैं तो अपने समय में तो कभी ये करता नहीं, बचाता नहीं हूँ। जितना भी टाइम होता है संगत के लिए है, आप लोगों के लिए है। और मैं चाहता हूं कि हर क्षण हर पल, एक एक पल का आपको लाभ मिले। जितना आपको सानिध्य, संग, सत्संग और वचन सुनने को मिले, इससे बेहतर चीज कोई नहीं होगी। सत्संग इंसान को यही सिखाता है कि जो इंसान मिल बैठ के एक दूसरे के दर्द पीड़ा को समझना, उनको
पास जब बैठते हैं, आपसी उनकी चर्चा होती है, तो उनकी सत्संग के लिए, दर्शन के लिए जो भावना बढ़ती जाती है, उनका आपस में प्रेम बढ़ता जाता है, बुराइयां छूटती जाती हैं, अच्छे गुण आते जाते हैं और उन अच्छे गुणों के अपनाने से ही हृदय पवित्र होता है, शुद्ध विचार होते हैं, भावना हमारी शुद्ध होती है। जब हृदय पवित्र होगा, शुद्ध विचार होंगे, पवित्र भावना होगी, तो भक्ति इससे अलग कुछ नहीं है। भक्ति सत्संग इंसान को प्रेम सिखाता है, सेवा सिखाता है। सेवा और प्रेम दोनों चीज अगर इंसान सीख जाए तो कमी किसी बात की नहीं, उसका मन अपने आप प्रभु भक्ति में लगेगा। जिसका हृदय पवित्र नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, तो वो आदमी कुछ भी करने के लायक नहीं है। चाहे दुनिया में धन दौलत कितनी हो, उसके पास कितना ही किसी प्रकार ऊंचा लंबा चौड़ा परिवार क्यों ना हो, कितना ही उसका मान सम्मान क्यों ना हो, कितने लोग उसको रोजाना मत्थे झुकाते हों, इज्जत सम्मान करते हों, लेकिन जिसके हृदय में प्रभु का प्यार नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उसका जीवन नाकाम है। इंसान वही है जिसके अंदर प्रभु की भक्ति है, प्रभु के प्रति प्यार है, और प्रभु के प्रति उसका प्यार होगा जो मानवता से, दूसरे जीवों से प्यार करेगा। इसलिए जितना ज्यादा सत्संग मिले, कहीं भी मिले, आपको जाना चाहिए। सत्संग के विचार ख्याल सुन के अपने जो कोई बुराई हो, कोई कमी हो, उसको सुधारना चाहिए। क्यों? दर्शन करने से शांति मिलती है। शांत विचार एकाग्रचित होकर सुनने से आदमी को भले बुरे का, पाप पुण्य का, लाभ हानि का, गुण दोष का पता लगता है, और उनमें से बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों को अपना ले, दोषों को छोड़ दे, पाप कर्म को त्याग दे इंसान, तो वो पाक साफ और पवित्र हो जाता है। पवित्र रूह पवित्र हृदय में रहती है। पवित्र हृदय, पवित्र रूह अगर हो जाती है तो परमात्मा का वास उसके दिल में ही होता है, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो इंसान जीते जी इन चीजों को अपना लेता है, उनका जीवन मुक्त हो जाता है। वो दुनिया में बार बार आता नहीं है। किताबों के लेखों को देख के, महापुरुषों या दूसरे लोगों की बातों को सुन के अपने मन को भटकाया ना करो, बल्कि मन में ये शांति रखा करो कि मैं सही रास्ते पे चलता हूँ, किसी का गलत नहीं करूँ। अपने ईमान से, धर्म से 20 लोगों की कमाई करके अपना कमा के खाओ, दूसरे की चीज पर नियत खराब ना करो। माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, सास ससुर की सेवा किया करो। वो जब खुश होके हृदय से तुम्हें जो आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत होगा। वो जब खुश होके तुम्हें कहेंगे परमात्मा लंबी आयु दे, तो लंबी आयु जियोगे। वो अगर कहें कि परमात्मा तुझे सुख शांति दे, आपको सुख शांति मिलेगी। जो भी वो हृदय से उनके जो आशीर्वाद हमारे लिए निकलेगा वो सच होगा, क्योंकि उसे खुश होकर अपने दिल से, दिल की एकाग्रता से दिया है। सभी संत महात्माओं ने मन को एकाग्र करने के लिए कहा। जब हम बाहर की ओर से अपनी वृत्तियों को हटा के प्रभु की ओर जोड़ देते हैं, तो हमारे अंदर संकल्प शक्ति, दृष्टि की शक्ति, शुद्धि और जबान की वचन सिद्धि आ जाती है। जिसको भी वचन बोलोगे वो सिद्ध हो जाएगा, जिस पर प्यार भरी दृष्टि डालोगे वो धन्य हो जाएगा, और जिसके लिए तुम संकल्प उठाओगे वही संकल्प सच्चा हो जाएगा। सब नाम का सुमरण किया करो। नाम में बड़ी शक्ति है, ताकत है। नाम में बड़ी शक्ति है। नाम को आप लेके भूल जाते हो, दोनों टाइम उसके लिए समय निकाला करो। नाम हर पाप को धो डालता है, बुरे कर्मों से छुटवा देता है, पवित्र बना देता है। नाम की महिमा तो एक छोटी बारी दुनिया में भी देखोगे तो भी पता लग जाएगा। एक आदमी को पुलिस पकड़ने के लिए आ गई। नाम की महिमा बताता हूं छोटी सी बात के लिए। पुलिस उसको पकड़ने के लिए आ गई। कहने लगे, हाँ भाई कैसे आए आप लोग? कि आपको अभी पता लगेगा, आपको पकड़ के लेके जाएंगे।
बोले चल खड़ा हो, बोले रुक जाओ। उसने आवाज दी, कहने लगा बेटा एसपी। ने बोला हाँ। ने बोला मेरे 3 बेटे, उनको बुला लेता हूँ फिर पकड़ जाऊंगा। बोला बेटा एसपी। बोले हाँ पिताजी। बोला यहाँ। ने बोला आया। बोला डीसी साहब। बोले हाँ पिताजी। बोला कि आ जल्दी आ। ने बोला अभी आया, क्या बात है? तीसरे को बोले अरे जज साहब कोई आए हैं, जल्दी आना। पुलिस वाले तो भाग गए। सोचा कि एक डीसी, एक एसपी, एक जज है, सिर्फ नाम था उनका, वो थे नहीं डीसी एसपी, उनके नाम रख रखे थे। वो नाम सुनते ही पुलिस वाले भाग गए, कहाँ फंस गए, इसको कहाँ पकड़ेंगे, यही हमें पकड़वा देगा। तो जब दुनियादारी के नाम रखने से इतनी शक्ति ताकत आ जाती है, तो असल में तुम नाम का स्मरण करोगे तो प्रभु आपकी पुकार नहीं सुनेगा क्या? सबकी सुनेगा। नाम का स्मरण किया करो, नाम को याद किया करो, एकाग्रचित होके नाम में मस्त होके 2 घड़ी प्रभु का नाम लोगे, आपके सब पाप धुल जाएंगे। थोड़ा समय है, जल्दी मुझे 11 बजे का मैंने टाइम दे रखा है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको खुश रखे, आपका भक्ति में मन बढ़ाए, इसी तरह से आपका प्यार ज्यादा से ज्यादा बढ़ता रहे।